नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। हम आपको दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसकी एक एक अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज आया, जो मेन आरोपी इसमें उमर बताया जा रहा है, जो खुद ड्राइव करके गाड़ी आगे लेकर गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कनेक्शन निकल कर आया है कश्मीर से, यह भी हम आपको समझा रहे हैं। और इन सब के बीच जांच के बाद कैसे पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसकी भी पल पल की अपडेट आप तक हमने पहुंचा दी है। आज बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को भी देखिए हाई अलर्ट पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर फोर्स को तैनात करने की बात कह चुके हैं। आदेश दे दिया गया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात हो। किसी भी तरह की कोई हताहत वाली खबर उत्तर प्रदेश के किसी कोने से नहीं आनी चाहिए। इसी मकसद से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रही हैं और इसी की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से दी भी गई है। सबसे पहले शबनम, मैं आपका रुख करूं, पूरी खबर को समझूं। मुझे लगता है यूपी पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आप पढ़कर दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बाकायदा ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है कि क्या निगरानी रखी जा रही है, कैसे यूपी को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के दृष्टिगत प्रदेश में सुरक्षा एवं सतर्कता को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में समस्त पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखते हुए सघन चेक इन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के मुताबिक पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के जो हैं राजीव कृष्ण द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद रहेंगे। संवेदनशील भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक आयोजनों, धार्मिक स्थलों का खुद भ्रमण करेंगे, निरीक्षण कर पेट्रोलिंग करेंगे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले जगहों, अन्य संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। थ्रेट असेसमेंट के अनुसार सुरक्षा स्तर को तत्काल बढ़ाया जाए। वाहनों की चेकिंग जैसे मेट्रो, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल, सिनेमा हॉल, अन्य सार्वजनिक परिवहन भीड़भाड़ वाले केंद्रों का सघन सतर्कता से चेक इन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को कोई भी असुविधा ना होने पाए, कोई अफवाहों में ना आने पाए, ताकि कोई अफवाह फैलाए तो बवाल भड़के और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो और भी भयावह हो। तो इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्यादा सख्ती बरती गई है। इसके साथ ही एटीएस, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड को तत्काल मोड पे तैनात कर दिया गया है। फुट पेट्रोलिंग और एरिया डिमोनेशन बढ़ाया जाए। सीसीटीवी फील्ड का रियल टाइम विश्लेषण किया जाए। स्थानीय खुफिया तंत्र और नागरिक सुरक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों गतिविधियों की तुरंत रिपोर्टिंग और जांच करने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। भीड़ वाली जगहों पर लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेक इन के आदेश दिए गए हैं। यूपी 112 पीआरवी निरंतर संवेदनशील स्थानों पर भ्रमणशील रहेगी, ताकि कोई भी शिकायत आए तुरंत उन्हें कैप्चर किया जाए और तुरंत उसका समाधान निकाला जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी करते हुए हर इनपुट को गंभीरता से लिया जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो यूपी पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से ये सख्त आदेश पुलिस प्रशासन को भेज दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फोर्स तैनात कर दी गई है। जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहां पर चेक इन सख्ती से की जा रही है। जितने रेलवे स्टेशन है वहां पर एक एक शख्स की, उसके सामान की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि नम्रता हो सकता है दिल्ली में ब्लास्ट किया हो, फिर से जो नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है, जिस तरीके से कनेक्शन इधर उधर से जुड़ रहे हैं, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश तक भी कोशिश करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे संवेदनशील इलाका हो जाता है ऐसे मामले में। क्योंकि वहां आपने देखा होगा बीते दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर कैसे विवाद करने की, दंगा भड़काने की कोशिश। और यहां पर एक और चीज समझनी होगी, गुजरात में जिस तरीके से मारवाड़ी और गुजरातियों को मारने की साजिश रची गई थी, उसमें जो 3 आरोपी पकड़े गए उनमें से एक उत्तर प्रदेश के शामली का बताया जा रहा है। यानी कि 2-3 दिन से जो गतिविधियां कश्मीर से सामने आ रही है, तो फरीदाबाद से सामने आ रही है, तो सहारनपुर से सामने आ रही है, तो ऐसे में कड़ी से कड़ी जोड़कर जब देखी जा रही है तो उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाता है और यहां पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी का ध्यान रखते हुए योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच हमको यह भी समझना होगा कि अलर्ट मोड पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और इन सबके साथ साथ शबनम एक
बड़ी अहम चीज है जिस पर फोकस रखा गया है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, त्वरित कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो यहां पर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हो। इसको लेकर भी अल्टीमेटम अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल नम्रता, एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, सभी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी संदिग्धों पर नजर रखी जाए और आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जाए। लेकिन इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर यह आई है, दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर इस खबर को देखा जा रहा है। 7 तबलीगी जमात के लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के केशरबाग बस स्टैंड से इन तबलीगी जमात के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पहचान पत्र मांगे गए, इनकी आइडेंटिटी कार्ड मांगे गए। इनके पास कोई भी अपनी जानकारी के लिए कोई भी कार्ड मौजूद नहीं था। ऐसे में पुलिस को इन पर शक हुआ। फिर उसके बाद इनसे आधार कार्ड भी मांगे गए, आधार कार्ड भी इन लोगों के पास नहीं मिले हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इनको हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार इनसे की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या मकसद से आए हैं, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं है, आखिर इनका कोई किसी साजिश में तो शामिल नहीं थे, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट अचानक से हो जाता है, शक की सुई चारों तरफ से मंडरा रही है। क्योंकि फरीदाबाद से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आता है, क्योंकि विस्फोटक एक डॉक्टर के पास से बहुत बड़ी संख्या में बरामद होता है। सहारनपुर से कनेक्शन जुड़ जाता है, अलग अलग जगहों से जो कनेक्शन निकलकर सामने आता है, तो उससे शक उन संदिग्ध लोगों पर हो रहा है। तो यही वजह कि तबलीगी जमात के 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आगे क्या कुछ खुलासा होता है ये पुलिस जल्द ही इसमें क्लियर कर देगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहा है, मुझे लगता है वो भी दर्शकों को सुन लेना चाहिए। अमित शाह के बयान के साथ छोड़कर जा रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को
बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे।